रेस्क्यू को एक इतला मिलती है कि फौरी तौर पर पहुंचना है धमियाल के इलाके में, जहां एक ऑयल फील्ड है, वहां पर आग लग चुकी होती है। जैसे ही इतला मिलती है फ़ौरन गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं और 6 जो फायर ट्रक थे और दीगर एमरजेंसी फौरी तौर पर रवाना कर दी। जब कॉल रिसीव हुई तो उसमें ये कंफर्म नहीं था कि ये जो पाइपलाइन है ये कौन सी है, सुई गैस की है या ऑयल की पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन पे आग का बताया गया। फायर फाइटिंग हमने स्टार्ट की तो पहले ऑयल की जो थी वो स्पिलेज हो चुकी थी और पूरी गली में ऑयल जो है वो फैल चुका हुआ था। टोटल 4 घंटे लगे फायर को कंट्रोल करते हुए। एग्रेसिव फायर फाइटिंग की गई। AFFF फोम को अप्लाई करते हुए 10 इंच की लाइन है फ्यूल की, उसमें से ऑयल चोरी किया जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि 84 लाख रुपए से जायद मालियत का वहां से क्रूड ऑयल जो है वो चोरी हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं नियो। रावलपिंडी के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आता है। 25 दिसंबर का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग रिलैक्स होते हैं, लेकिन एकदम रेस्क्यू को एक इतला मिलती है कि फौरी तौर पर पहुंचना है धमियाल के इलाके में, जहां एक ऑयल फील्ड है, वहां पर आग लग चुकी होती है। कितने रिस्पांस में रेस्क्यू वहां पर पहुंचा और इतना वक्त क्यों लगा आग बुझाने के अंदर, और हकायक क्या थे, उस्मान साहब से सबसे पहले बात करते हैं जो कि तर्जुमान है रेस्क्यू के। उसके बाद हमजा साहब हैं जो कि यहाँ पर हेड हैं रावलपिंडी में और ऑपरेशन के इंचार्ज हैं यहाँ पर रेस्क्यू के, जो उस दिन ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। सबसे पहले उस्मान साहब से बात करेंगे। उस्मान साहब ये बताइएगा कि किस वक्त इतला मिली और उसके बाद हमजा साहब और इनकी टीम निकली यहाँ से और कितना वक्त लगा वहाँ पहुँचने में? जी, जो इतला मिली थी 9:42 इतला मिली थी कि आग लग गई है और जैसे ही इतला मिलती है फ़ौरन गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं और 6 जो फायर ट्रक थे और दीगर एमरजेंसी फौरी तौर पर रवाना कर दी। जब इतला मसूल हुई तब तो कोई इतनी खास नहीं बता रहे थे, लेकिन आग तो थी क्योंकि वो ऑयल की आग थी। जैसे ही हमारे लड़के गए हैं फायर फाइटर, उन्होंने जाके 2-3 डायरेक्शन से फायर फाइटिंग शुरू की है और आग को एक ही जगह पे महदूद कर दिया। अब हम बात करेंगे हमजा साहब की। ये बताइएगा सर, जब आपकी टीम वहाँ पर पहुंची तो आग के बारे में बताया जा रहा है कि काफी घंटे लगे थे रेस्क्यू को उस पर काबू पाने में, तो किस तरह की सूरत हाल आपने इब्तदाई तौर पर देखी? जब कॉल रिसीव हुई तो उसमें ये कंफर्म नहीं था कि ये जो पाइपलाइन है ये कौन सी है, सुई गैस की है या ऑयल की पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन पे आग का बताया गया। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो सीन असेसमेंट के बाद पता चला कि ये ऑयल की पाइपलाइन है और जो कि POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की पाइपलाइन है। बेसिकली ये 71 किलोमीटर क्या पाइपलाइन है, 71 किलोमीटर लंबी, जो खोड़ कंपनी से तहसील पिंडी के डिस्ट्रिक्ट अटक से वहाँ से ऑयल पंप होता है और अटक ऑयल रिफाइनरी में आता है। तो उस पाइपलाइन के ऊपर जो है वो आग थी। जब फायर फाइटिंग हमने स्टार्ट की तो पहले ऑयल की जो थी वो स्पिलेज हो चुकी थी और पूरी गली में जो है वो ऑयल जो है वो फैल चुका हुआ था। तो इस सिचुएशन को देखते हुए 2 डिफरेंट सेक्टर्स पे फायर फाइटिंग स्टार्ट की गई। सबसे पहले जो है वो आग को कंटेन किया गया ताकि आग आगे ना बढ़ सके। तो जो गली में स्पिलेज हुई थी ताकि इर्द गिर्द के घरों को जो है आग से कोई डैमेज ना हो, उसको कंट्रोल करते हुए हम आग के जो मेजर सोर्स था पाइपलाइन, उसके सामने जो घर था जिसमें ऑयल को चोरी करके पाइपलाइन लगा के चोरी किया जा रहा था, उस घर तक जो है वो फायर को कंटेन किया गया और उसके बाद फायर के उस मेजर सोर्स पे काबू पाया गया। इसमें हमें टोटल 4 घंटे लगे फायर को कंट्रोल करते हुए। एग्रेसिव फायर फाइटिंग की गई AFFF फोम को अप्लाई करते हुए और इसके साथ साथ सैंड डंपिंग की गई ताकि जल्द से जल्द फायर को कंट्रोल किया जा सके। कितना मुश्किल टास्क था, कितने घर थे जो इस आग की लपेट में आ सकते थे और कितने लोग थे जिन्हें खतरा था जान का? बेसिकली जो ऑयल की स्पिलेज थी उस पूरी गली में थी, तो गली में के इर्द गिर्द जितने घर थे, अगर ऑयल ड्रेन होकर उन घरों में चला जाता तो आग उसी तरह उन घरों में भी जा सकती थी। ऑयल जहाँ जहाँ स्पिल होके जा रहा था, फायर उसके साथ साथ उसकी लाइन पे चल रही थी। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही था कि इस आग को कंटेन किया जाए, इस आग को कंटेन किया जाए ताकि ये मजीद फैलने से रुके। और उसको हम कंटेन करते करते जो मेजर सोर्स था उधर तक लेके गए, जो सीट ऑफ फायर थी जहाँ से ऑयल की लीकेज हो रही थी, और फिर उस पर मुकम्मल कंट्रोल करते हुए हमें इस टोटल ऑपरेशन में 4 घंटे लगे। 4 घंटे लगने की वजह क्या हो सकती है भाई आपके ख्याल? देखिए जी, ऑयल का सोर्स जो था वो जो आइसोलेट होता है राउंड अबाउट इससे 10 किलोमीटर पीछे लाइन पे आइसोलेट होता है। तो ऑयल को जो हमने आइसोलेट लाइन को करवाया, जिस लाइन से ऑयल की लीकेज थी, तो उस 10 किलोमीटर में जितना भी ऑयल था वो ऑब्वियसली उसने ड्रेन होना था। तो वो बार बार ऑयल आ रहा था, हम आग पे कंट्रोल करते थे, फिर ऑयल आता था तो वहाँ पे हीट तो थी पहले से, फिर वो उसको जो है वो आग लगती थी।
फिर दोबारा उसको जो है वो एक्सटिंग्विश करते थे। तो ये इस प्रोसेस में हमें टोटल जो है वो 4 घंटे लगे। फिर हमजा भाई टीम और मंगवाई, गाड़ियाँ और मंगवाएगी इसके लिए, या फिर उसी टीम के ऊपर जो है वो आपने इत्तेफाक किया कि ये कर लेंगे हम काम? जी बिल्कुल, जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने रिस्पॉन्ड किया, जब सिचुएशन अपडेट की गई कंट्रोल को, तो इमीडिएटली हमने बैकअप रिसोर्सेज जो है वो मूव करवाने साथ साथ शुरू कर दिए। तो इस ऑपरेशन में हमारे 7 फायर ट्रक्स थे, 2 एम्बुलेंसेज थी जो कि कंटिन्यूसली इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती रही। वजूहात सर क्या हो सकती हैं ऐसी खतरनाक जो है वो सूरत हाल जो उसका सामना करना पड़ा? और जो 10 इंच की लाइन है POL की, उसको जो है उसमें से ऑयल चोरी किया जा रहा था, और उसके बाद उसमें से पाइप लगा के जो सामने एक घर था, उस घर में लेके जाया जा रहा था। और इसके लिए जो वहाँ पे अपेरेंटली हमें नज़र आया कि उसके लिए डिगिंग करके, घर के अंदर से डिगिंग करके, और वो 10 इंच की पाइपलाइन तक पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने उसको उस पे से ऑयल चोरी करने के लिए उसमें अपना पाइप जो है वो कनेक्ट किया, और वहाँ से ऑयल जो है वो उस घर में लेके जा रहे थे। ये बताइएगा हमजा भाई कि आपने अपने तौर पे सारी कोशिशें कर ली, बैकअप के ऊपर इतने मामलात आपने जो है वो कर लिए थे कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला ज़्यादा बढ़ जाता, दीगर ज़िलों की जो इमदादी टीमें हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहती? बेसिकली जी हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है ये कोऑर्डिनेशन करता है, और इनके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी ये 24/7 कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। हमारा अपना सेटअप है इंटरनल जो हम बाकी ज़िलों के साथ, तो वो जब भी डिमांड की जाती है इमीडिएटली बाकी रिसोर्सेज आ जाते हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी कोताही होती तो ये एक धमाका भी हो सकता था और जानी नुकसान भी हो सकता। तो आपको कितना एक्सपर्ट ये शख्स लग रहा था कि इसने पूरे तरीके के साथ जो है वो पाइप से जो है वो चोरी करने का पूरा मंसूबा बनाया और हज़ारों लीटर जब वहाँ से फ्यूल जो है वो चोरी किया, क्रूड ऑयल? ही वॉज वेल अवेयर, वो उसको इन सारे प्रोसीजर्स का Expert पता है था, वो एक्सपर्ट था। घर के अंदर से डिगिंग करके लाइन तक पहुंचना और लाइन से फिर कनेक्शन बनाना, ये किसी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बंदे का ही काम है। इस मामले के अंदर 5 अफराद के खिलाफ पुलिस ज़राए का कहना है कि मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है। एक शख्स था जिसने 15 दिन पहले ये घर किराए के ऊपर लिया था। तो जिस तरह से हमजा साहब ने बताया कि जितना वो एक्सपर्ट नज़र आ रहा था, उसने डिगिंग करने के बाद उसके अंदर ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग करने के बाद उसने वेल्ड किया, और ये लाइव लाइन थी जिसमें रेस्क्यू ज़राए कह रहे हैं कि लाइव लाइन थी जो जिसमें से फ्यूल निकल रहा था, और उसमें सुराख करने के बाद इसने उसको ड्रेन किया। और ये कहा जा रहा है कि 84 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का वहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो चोरी हुआ। 340 बैरल से ज़ायद जो है वो यहाँ से जो फ्यूल जो है वो चोरी किया जा चुका है, जिसके ऊपर पुलिस तहकीकात कर रही है। अभी तक इस मामले के ऊपर तहकीकात जो की जा रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि इसको किस तरह से जो है वो मामले को देखा जा सकता है कि इन मुलजमान में और कितने लोग शामिल हैं, और इन मुलजमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इंतज़ामिया अपनी तहकीकात कर रही है, रेस्क्यू अपने मामले को जो है वो तहकीकात कर रही है, और इसके अलावा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने दायरे में रहकर जो इस मामले की तहकीकात करें। देखते हैं कि इस बड़े पैमाने पर लगने वाली आग, जैसे 4 घंटे लगे रेस्क्यू हुकाम को बुझाने में और आसपास के घरों को बचाने में, इस मामले पर इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमत किस तरह से देखती है, क्योंकि रिहायशी इलाके थे आसपास, रेस्क्यू का कहना है। और खुदा न खास्ता अगर ये आग ज़्यादा पैमाने पर फैल जाती, जिस तरह से घरों तक ऑयल पहुंचा, तो बड़े पैमाने पर जो है वो जानी नुकसान हो सकता था, जिस पर रेस्क्यू ने बर वक्त काबू पाया और उन लोगों की जानें बचाई जो वहाँ आसपास रह रहे थे। अगली वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।